अगर आप भी YouTube पे सर्च करें बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन कैसे ले, तो समझ लीजिए ये वीडियो मैं आपके लिए ही बना रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको नया प्रोसेस बताने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप भी अपने लिए बजाज फाइनेंस में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एलिजिबल होंगे ही नहीं तो अप्लाई करके कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला है कि आपकी एज 21 साल से लेकर 80 साल के बीच में होनी चाहिए। आप पब्लिक, प्राइवेट या एमएनसी में काम करने वाले होने चाहिए। साथ ही साथ में आपका जो सिबिल स्कोर है 650 के ऊपर होना चाहिए। और अगर आप सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो ही आपको यहाँ पे लोन देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ, रिटायर्ड पर्सन को यहाँ पे लोन नहीं मिलता है। सो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अप्लाई मत कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, बजाज फाइनेंस एक एनबीएफसी है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। तो जब भी आप किसी एनबीएफसी से लोन लेने जाते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको थोड़ा सा हायर साइड में देखने को मिलता है। सो मेरा सजेशन होगा, सबसे पहले बैंक्स में ट्राई कर लीजिए, क्योंकि वहां से अगर आपको लोन मिलता है तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल सकता है। लेकिन अगर कोई भी बैंक आपको लोन देने को तैयार नहीं है तो उस केस में आप बजाज फाइनेंस से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मैंने खुद ने भी यहाँ से लोन लिया हुआ है। ऑलमोस्ट 11 ईएमआई टाइम पे जा चुकी है। आज तक कोई प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने टाइमली रीपेमेंट किया। सो अगर कोई इंसान लोन लेता है और टाइमली रीपेमेंट करता है तो कोई इशू फेस करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई टाइम पे पेमेंट नहीं करेगा तो डेफिनेटली फिर तो हर कंपनी इशू क्रिएट करती है। वैसे दोस्तों, अप्लाई करते वक्त अगर आपसे कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इनकी जो टीम होती है वो आपको कॉल करके बाद में असिस्ट कर देती है। मेरे केस में भी यही हुआ था। जब मैं अप्लाई कर रहा था तो मैं एक जगह पे अटक गया था। उसके बाद में इनकी टीम ने मुझे कॉल किया और आगे के प्रोसेस के बारे में गाइड कर दिया। इसके अलावा एक और चीज बोलना चाहूंगा, यहाँ पे आपको अप टू 55 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको 55 लाख रुपए का लोन मिलेगा। आपका कितना एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से डिसाइड होता है कितना लोन आपको मिल सकता है। जैसे देखिए, जब मैंने मेरी वाइफ के लिए अप्लाई किया तो उनकी सैलरी मैंने बताई थी 30,000 रुपए, और हमने अप्लाई किया था 5 लाख रुपए के लिए। अप्रूवल आया 6 लाख रुपए का। तो दोस्तों, इससे ये साबित होता है कि टोटली डिपेंड करता है आपको कितना लोन मिलेगा आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर, आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर। सो मान लीजिए, अगर आपकी एलिजिबिलिटी अच्छी है, आपने 1 लाख के लिए अप्लाई किया, तो हो सकता है ज्यादा का लोन भी मिल जाए। और ये भी हो सकता है कि आपकी एलिजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, तो अगर आप 10 लाख का भी अप्लाई करते हैं तो उससे कम का लोन भी आपको मिल सकता है। और ये भी पॉसिबिलिटी है आपको लोन ना भी देखने को मिले। अब दोस्तों, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो उसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताऊं, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको दिल से थैंक्स बोल सकूं। अब दोस्तों, बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन लेने के लिए सबसे पहले तो आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा। लिंक मैंने आप लोगों के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं साफ साफ दिया गया है अप टू 55 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल सकता है। सो आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। यहां पे सबसे पहले आपको एंटर करना होगा कितने अमाउंट के लोन की आपको रिक्वायरमेंट है। सो आप 40,000 से लेकर 50 लाख के बीच में जो भी अमाउंट की रिक्वायरमेंट है वो आप यहां पे डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको टेन्योर सिलेक्ट करना होगा, मतलब कितने महीनों के लिए आपको लोन चाहिए। फिर आपको लोन का वेरिएंट चूज करना है। देखिए, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब यहाँ पे 3 लोन वेरिएंट्स के ऑप्शन आपको मिलते हैं। हो सकता है फ्यूचर में कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कौन सा बेस्ट होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ऐसे लोन वेरिएंट के साथ जाना है जिसमें आपको कोई भी हिडन चार्जेस ना लगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम देखने को मिले, तो उस केस में आपको टर्म लोन के साथ जाना चाहिए। फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि आप कितने महीने के लिए लोन ले रहे हैं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है। बस एक चीज बोलना चाहूंगा, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिया गया ये फाइनल नहीं है, यहाँ से शुरुआत होती है। आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है ये आपको आगे पता चलेगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ईएमआई का अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट टोटल कितना है, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगने वाला है, सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में सिंपली आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आप वेरीफाई कर लेंगे। फिर ये वाला पॉपअप आएगा, यहाँ पे आपको कंसेंट प्रोवाइड करना होगा और वापस से आप इसी पेज के ऊपर आ जाएंगे। फिर से आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर एक आएगा लेट्स स्टार्ट विद योर फुल नेम, मतलब अभी आपको अपना पूरा नाम लिखना है। आपके पैन कार्ड के ऊपर जो भी आपका नाम लिखा होगा सेम टू सेम आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद में कंटिन्यू विद ऑटोफिल के ऊपर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं हमारा जो लोन एप्लीकेशन प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। ऊपर की तरफ आपको सारे स्टेप्स दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले स्टेप में हम पर्सनल डिटेल वाले में, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम एंटर करना है। इनकेस अगर ऑटोमेटिकली आ जाएगा तो कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो आप एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, आपका डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। देखिए, आपके पैन कार्ड के हिसाब से जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वही आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद में आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद में पूछ रहा है कि आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है। तो यहाँ पे 2 ही तरीके के लोगों को लोन मिलता है, या तो सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड। तो इसमें से जो भी आप होंगे वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पे सैलरीड सिलेक्ट किया है, इसलिए पूछ रहा है नेट मंथली सैलरी। सो आपको मंथली कितनी सैलरी मिलती है वो आपको अपडेट करना होगा। उसके बाद में आप जहां कहीं भी रहते हैं उसका पिन कोड आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। फिर देखिए, नीचे सिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगा और नीचे की तरफ आपको 2 चेकबॉक्स दिखाई देंगे। इन दोनों को आपको टिक करना होगा और फिर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आप इनकम वेरिफिकेशन वाले पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए 3 स्टेप्स दिए गए, इनको आपको फॉलो करना होगा आपकी इनकम को वेरीफाई करवाने के लिए। अब देखिए, हमने सैलरी सिलेक्ट किया था, तो जिस भी बैंक अकाउंट के अंदर हमको सैलरी रिसीव होती है उस बैंक अकाउंट को ओटीपी के थ्रू हमको वेरीफाई करवाना होगा
और हमारे बैंक स्टेटमेंट को फेच करवाना होगा। इनकेस अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट किया तो जिस भी बैंक अकाउंट के अंदर सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं उसके डिटेल्स आपको देने होंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपसे कहा जाएगा सिलेक्ट योर बैंक। अब देखिए जो पॉपुलर बैंक है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इनकेस इनमें से किसी भी बैंक में आपका अकाउंट नहीं है तो ऊपर आप सर्च भी कर सकते हैं। फिर जैसे ही नाम मिल जाएगा उसके बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद में नीचे की तरफ आपको एक चेकबॉक्स दिखाई देगा, इसको आपको टिक करके गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको सबमिट करना होगा। फिर आपके सामने एक कंसेंट वाला पेज आ जाएगा। इसमें यही बताया जा रहा है कि आपका जो बैंक है उसके स्टेटमेंट को फेच किया जाएगा, उसके लिए आपको कंसेंट प्रोवाइड करना है। तो जितने भी चेकबॉक्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सबको आपको टिक कर देना है और गिव कंसेंट के ऊपर क्लिक करना है। फिर थोड़ा सा आपको वेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है योर कंसेंट वाज रिसीव्ड सक्सेसफुली, वी आर फेचिंग योर बैंक स्टेटमेंट, दिस मे टेक अप टू 2 मिनट, प्लीज डू नॉट रिफ्रेश और गो बैक। तो रिफ्रेश भी मत कीजिएगा, पीछे भी मत जाइएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। उसके बाद में आपका इनकम वेरिफिकेशन वाला जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट डिटेल वाले पेज में आ जाएंगे। अब जहां पे आप काम करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी होगी। तो सबसे पहले आप कंपनी का नाम लिखेंगे, उसके बाद में कंपनी किस टाइप की है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। देख सकते हैं मल्टीपल ऑप्शंस हैं। उसके बाद में आपका जॉब का प्रोफाइल क्या है, आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं वहां पे आप मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम कर रहे हैं, जो भी आपका प्रोफाइल होगा वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद में कंपनी की तरफ से आपको कोई ईमेल आईडी मिला होगा। अब देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कंपनी की तरफ से ईमेल आईडी नहीं मिलता है, तो उस केस में आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, या फिर अगर आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं एंटर किया तो फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्टेप है ये ऑप्शनल है। फिर नीचे की तरफ आपसे पूछा जाएगा टोटल वर्क एक्सपीरियंस, तो आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है वो आप एंटर करेंगे। उसके बाद में सबसे लास्ट में पूछ रहा है योर टोटल मंथली लोन ईएमआईज। देखिए इस लोन को लेने से पहले अगर आपका कोई लोन चल रहा है तो उसकी कितनी ईएमआई आती है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है जिसका 2 लोन चल रहा है, एक की ईएमआई आती है 2000 रुपए, एक की आती है 4000 रुपए, टोटल हो जाएगा 6000 रुपए। तो 6000 रुपए यहाँ पे एंटर करना होगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपका कोई भी लोन नहीं चल रहा तो आप यहाँ पे 0 एंटर कर देंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स वाला पेज कंप्लीट हो चुका है। हम आ चुके हैं ऑफिस एड्रेस के अंदर। तो आपकी कंपनी जहां कहीं भी है उसका एड्रेस आपको यहाँ पे अपडेट करना होगा और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद में थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, आपको पता चल जाएगा आपको लोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए इनकेस अगर आपको लोन मिलेगा तो कितने अमाउंट तक का लोन आपको मिल सकता है वो आपके सामने आ जाएगा, जैसे हमारे केस में आप देख पा रहे होंगे। लेकिन इनकेस अगर आपको लोन नहीं मिल सकता तो यहीं पे आपको पता चल जाएगा वी रिग्रेट, आप 3 महीने बाद में फिर से अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार का मैसेज आपको आ जाएगा। अब देखिए हमको इतने अमाउंट का लोन ऑफर किया जा रहा है। हमने लोन के लिए अप्लाई किया था 5 लाख रुपया, लेकिन यहाँ पे 6 लाख रुपए का लोन ऑफर किया जा रहा है, क्योंकि एलिजिबिलिटी के हिसाब से 6 लाख रुपए बैठ रहा है। सो मान लीजिए अगर आपने 10 लाख रुपए का लोन के लिए अप्लाई किया लेकिन आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से 2 लाख का ही लोन मिल सकता है, तो आपको 2 लाख ही मिलेगा। अब नीचे की तरफ देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, कितने महीने के लिए लोन होगा, उसकी ईएमआई का अमाउंट कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होने वाला है। इनिशियली बताया गया था 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मैंने जैसे कि कहा था शुरुआत 11% से होती है, लेकिन एक्चुअल में बाद में आपको पता चलता है। तो यहाँ पे अगर मुझे ये लोन लेना है तो 23% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है। सो अगर मुझे लगता है कि हाँ मेरे लिए सही है, मैं इसको लेना चाहता हूँ, तो कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में आप लोन समरी वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, लोन का अमाउंट कितना होगा, प्रोसेसिंग फीस कितनी लगने वाली है। यहाँ पे देखिए कार्ड प्रोटेक्ट प्लस का ऑप्शन भी मिलता है, इसको टिक मत कीजिएगा। उसके बाद में टोटल लोन अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रोसेसिंग फीस नीचे दी गई है, स्टैम्प ड्यूटी कितनी कटने वाली है। अब देखिए एक चीज बोलना चाहूंगा, जब भी आप यहाँ से लोन लेंगे तो जो स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट है वही आपके लोन अमाउंट से कटने वाला है, बाकी जो प्रोसेसिंग फीस होगी वो आपके लोन अमाउंट में ऐड कर दिया जाता है। मतलब दोस्तों आपके अकाउंट में कितना पैसा रिसीव होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर नीचे की तरफ वापस से समरी दी गई, इसको भी आप चेक कर सकते हैं और उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने केवाईसी वेरिफिकेशन का पेज आएगा। यहाँ पे देखिए क्लिक का सेल्फी का ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करके आपको अपनी सेल्फी खींचनी है और यहाँ पे अपलोड कर देनी है। फिर आपको इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहां पे लिखा होगा कंप्लीट योर केवाईसी। अब देखिए केवाईसी करने के लिए आपको डिजी लॉकर की जरूरत पड़ने वाली है। सो अभी तक आपने अपना डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो इसके ऊपर मैंने अलग से डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, ये वाला वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। और मान लीजिए अगर आप अकाउंट क्रिएट नहीं करना चाहते, डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ दिया गया इफ यू डोंट हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट यू कैन स्टिल कंटिन्यू एंड साइन अप ऑन डिजी लॉकर। मतलब इस प्रोसेस के अंदर ही आप डिजी लॉकर में भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन होगा अगर आप अलग से अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो आपके लिए जो प्रोसेस होगा बहुत स्मूथ हो जाएगा। उसके बाद में देखिए नीचे की तरफ ये जो चेकबॉक्स दिया गया इसको टिक करना और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस पेज के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले आप अपने 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे। नीचे की तरफ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में बॉक्स के अंदर कुछ कैप्चा दिया गया है, तो ये चीज आपको राइट हैंड साइड में जो टेक्स्ट बॉक्स दिया है वहां पे एंटर करना है। फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई करना होगा। और फाइनली आपके सामने ये पेज आएगा जिसमें लिखा होगा यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर। देखिए अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बना लिया होगा तो ये पेज आएगा। इनकेस अकाउंट नहीं बनाया होगा तो यहाँ पे आपको 6 डिजिट का पिन सेट करने के लिए कहा जाएगा, फिर उसे वापस से एंटर करके आपको कंफर्म करना होगा। अब हमारे केस में हमको 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन याद है तो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। इनकेस आपने पहले अकाउंट बनाया था लेकिन अभी आप भूल चुके हैं तो फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन के ऊपर क्लिक करके आप नया बना सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ से कंसेंट प्रोवाइड करना होगा। सो देखिए आपके डिजी लॉकर में जो डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं उनमें से कौन से डॉक्यूमेंट्स को फेच करने का आप कंसेंट दे रहे हैं वो आपको यहाँ पे टिक करना होगा। सो आपको सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर टिक करना है। फिर देखिए नीचे की तरफ 2 ऑप्शन दिए गए, डिनाई अलाउ, तो आप अलाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में दोस्तों आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे आपके आधार कार्ड के थ्रू जो एड्रेस फेच
किया जाएगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ पूछा जाएगा कि क्या आप इसी एड्रेस के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, मतलब इसी एड्रेस को आप अपना करंट एड्रेस बनाना चाहते हैं। अब देखिए, अगर आपके आधार कार्ड के ऊपर जो एड्रेस अपडेटेड है वहीं पे आप रहते हैं तो यस पे टिक करेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर आपका एड्रेस चेंज हो चुका है तो उस केस में नो पे क्लिक करेंगे, नया एड्रेस अपडेट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। फिर नीचे की तरफ आपसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, जैसे कि आपको अपने फादर, मदर या स्पाउस, मतलब जिसके साथ आपकी शादी हुई है, उसका पूरा नाम देना होगा। सो जिसका भी आप नाम दे रहे हैं उसका नाम यहाँ पे एंटर करेंगे और नीचे की तरफ आप सिलेक्ट करेंगे किसका नाम आपने एंटर किया है। उसके बाद में आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। देखिए, उसी बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको देने हैं जिसमें पैसा आना चाहिए और हर महीने उसी से ईएमआई कटने वाली है। सो आपको ऐड बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने ये पेज आएगा, इसमें आपको अपने बैंक अकाउंट की पूरी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर देनी है। उसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फाइनली आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी जिसमें लिखा होगा एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुल और नीचे की तरफ लिखा होगा अवर रिप्रेजेंटेटिव, उसका नाम लिखा होगा, उसका नंबर लिखा होगा, विल कॉन्टैक्ट यू नेक्स्ट 60 मिनट्स। सो देखिए, अप्लाई करने के बाद में अगले 60 मिनट के अंदर बजाज फाइनेंस की तरफ से जो एग्जीक्यूटिव होगा वो आपको कॉन्टैक्ट कर लेगा और आगे के प्रोसेस के बारे में गाइड कर देगा। इनकेस अगर आपको फोन नहीं आता तो यहाँ पे आपको नाम और नंबर दिखाई देगा, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये चेक करना आगे के क्या स्टेप्स होने वाले तो नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको स्टेप्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये कंप्लीट प्रोसेस था। अगर आपको बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई नया लोन से रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड या पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।